आज के बच्चे, अगर आज के माँ बाप जो हैं, जो भी छोटे बच्चे हैं, वो भी ये जब देखते हैं ना कि वृद्धाश्रम में इतने लोग आ रहे हैं, तो उन्हें भी एकदम डर लगा रहता है कि अगली बारी हमारी तो नहीं। तो अब बच्चे पढ़ तो कॉन्वेंट में ही रहे हैं, क्योंकि अभी स्कूल में गुरुकुल बहुत कम है, तो ज़्यादातर, और अभी सबको अंग्रेजी की बहुत डिमांड लगती है, ज़रूरत लगती है भविष्य बनाने के लिए, तो सब सारे बच्चे कॉन्वेंट में जा रहे हैं। तो आज के माँ बाप क्या ऐसा करें जिससे कि कल वे लोग वृद्धाश्रम के एक नए मेंबर ना बने? अभी जुलाई से गौरी गोपाल गुरुकुल है, जहाँ बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है अपनी वैदिक परंपराएं। जो गुरुकुल अंग्रेज और मुगल उजाड़ गए, उसी गुरुकुल की स्थापना ये दास अनिरुद्ध ने की है। और 1 जुलाई से हमारी कोशिश रहेगी कि पूरे भारत के बच्चों को घर बैठे 1 घंटे या आधा घंटा की ऑनलाइन क्लास देंगे, जिसमें केवल अपनी संस्कृति और अपने धर्म और अपने संस्कारों की बात होगी। जहां घर बैठे बच्चे संस्कार पा सकें, धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो माँ बाप गीता पढ़ाएं, माँ बाप उनको पढ़ाएं। अब आप ना पढ़ा पाओ तो गौरी गोपाल गुरुकुल से आप अपने बच्चों को जोड़ दीजिएगा घर बैठे। यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे केवल आधा घंटा वो जुड़ जाएंगे, 1 घंटे, उसी में बहुत कुछ सीख जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मेरे को लगता है कि सिर्फ बच्चों को जरूरत नहीं है, हमारी उम्र के लोग भी हैं, उनको भी जरूरत है कि अब हम धर्म को जानना चाहते हैं। हम गए कॉन्वेंट स्कूल में, हमने देख ली वो जिंदगी, और कहीं ना कहीं ये सब करके हमको पता चला कि 2 ही चीजें मिली हमें, अर्थ और काम। ना मोक्ष का रास्ता समझ में आया, ना धर्म का रास्ता समझ में आया। तो आज की जनरेशन में हम लोगों को भी जरूरत है कि कोई हमें अब धर्म के रास्ते पे लेके आए। और जैसे आपने बताया कि आप ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही सुंदर कार्य अपने आश्रम के द्वारा करेंगे, तो बहुत खूबसूरत बात है ना? तो सब लोग क्या कहते हैं आप लोग? तो एक जब माँ बाप को यहाँ पे छोड़ा, आप तो उन लोगों से मिलते हो, आप उन लोगों के साथ समय बिताते हो, तो क्या कभी ये माँ बाप अपने बच्चों को माफ कर पाते हैं इस धोखे के लिए? माँ तो माँ होती है, बच्चे के 100 गुनाह माफ करने को तैयार है, पर बच्चे पलट कर माँ की तरफ देखते नहीं। माफी मांगेंगे बच्चे तो ना माँ माफ करेगी, माफी तो मांगे। गौरी गोपाल आश्रम में 277 माताएं हैं वर्तमान में, 277। इन माओं में अभी कुछ दिन पहले हमारी एक 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, मोदी की गारंटी। हमने उनके बेटे को फोन लगाया कि आपकी माँ का अंतिम दर्शन कर लो और आप अपनी माँ से मिलने आखिरी बार तो आ जाओ। जब बीमार थी तो फोन लगाया कि माँ अंतिम सांस ले रही है, आओ। बेटा नहीं आया। पर जब फिर उनकी मृत्यु हो गई तो बुलाया कि अब तो मृत्यु हो गई, आ जाओ। तो बेटे ने मना कर दिया, हमें टाइम नहीं। तो जो अपनी माँ का अंतिम दर्शन करने ना आए, अरे माँ तो मरने के बाद भी माफ कर देगी, पर बेटा आए माफी तो मांगे। आज की औलाद तो स्वीकार ही नहीं करती अपनी गलती। समस्या तो ये है, माँ तो माँ होती है, करुणामयी होती है। माँ तो लाख गलतियाँ माफ कर दे हमारी और आपकी, पर शरण में तो जाओ, सॉरी तो कहो तो कि माँ गलती हो गई। माँ तो गले लगाने को तैयार है, पर बच्चे कहती नहीं सॉरी, स्वीकार करती नहीं कि उन्होंने कोई गलती। उनको तो लगता है हम गलत है ही नहीं। गलतियाँ करना गलत नहीं है, गलतियों को स्वीकार ना करना गलत है। स्वीकार करो और सुधार करो। बिल्कुल। और इसी के साथ मान लीजिए जैसे इन्हीं का जो आपने बताया माता जी, जिनके बच्चे अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं आए, कह दिया कि समय नहीं है, और उनका जो अंतिम संस्कार है वो आप लोगों ने किया। तो एक हमारे उसमें जितना मैंने गरुड़ पुराण में सुना था कि जब पिंडदान बच्चे करते हैं तो तब जाके ही माँ बाप को मोक्ष मिलता है या स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में क्या आत्मा भटकती है या उसको रास्ता मिल जाता है? जो व्यक्ति पुण्य करता है, धाम में शरीर छूटता है, पुण्यात्मा है, उसकी आत्मा नहीं भटकती। और आत्मा नहीं भटकती, सूक्ष्म शरीर होता है वो बहुत अलग विषय हो गया। और भटकाव नहीं है, जो भगवान के आश्रित हैं वो भटकाव में नहीं है। जो गुनाह करते हैं वो भटकाव में रहेंगे, जो पुण्यात्मा है वो कभी नहीं भटकाव में क्यों रहेंगे? जो धाम में शरीर छूट रहा है उनका भटकाव नहीं है।